तो आज हम लोग क्लास 10th के अंतर्गत मैथ का चैप्टर पहला का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मतलब वास्तविक संख्या का डिस्कशन करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन की बात करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है, दो संख्या को गुना करेंगे बाबू तो 2166 आता है एवं उनका मस्सा 19 है, तो लस्सा बताइए। तो क्या बताना आपको? हम लोग को एक फार्मूला पता था कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मस्सा गुने लस्सा, ये फार्मूला है। अब दो संख्याओं का गुणनफल निकालना नहीं है, दो संख्याओं का गुणनफल दिया है 2166, अब बराबर मस्सा दिया है 19 और निकालना क्या है? लस्सा। लस्सा है हम मतलब एलसीएम लिख दिया, ठीक है, तो उसी को हम हिंदी में लस्सा बोलते हैं। अब बताइए गुना में है, बराबर की साइड आएगा तो 2166 बट्टा 19 बराबर क्या बचेगा? लस्सा। अब बताइए 19 से 2166 में भाग देंगे तो कितना मर्तबे कटेगा? 114 मर्तबे कटेगा। तो आंसर इसका कौन सही हो गया? बी सही हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आपसे फर्स्ट क्वेश्चन में लस्सा पूछा गया। सभी को आया समझ में? अब हम लोग चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि दो अभाज्य संख्या का HCF कितना होगा? आपको पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। वैसी संख्या जो एक और अपने आप से कटता है उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। देखो बाबू, अभाज्य संख्या कहां से शुरू होती है? 2, 3, 5, 7, 9 नहीं बाबू, 9 तो दूसरा से कट ही जा रहा है। 11, 11 के बाद 13, ये सब कौन संख्या है? तो बोला कि दो अभाज्य संख्या का मस्सा कितना होगा? तो कोई दो का अभाज्य संख्या ले लीजिए, चाहे हम 2 और 3 का पूछे मस्सा क्या होगा, तो 2 और 3 का मस्सा कितना होगा? 1 होगा। मतलब दो अभाज्य संख्या पूछे चाहे 20 अभाज्य संख्या पूछे, अगर अभाज्य संख्या का मस्सा आपसे पूछा जाए तो कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, कोई भी अभाज्य संख्या ले लीजिए दुगो और उसका मस्सा निकालिए तो कितना आएगा? 1 आएगा। कितना आएगा? 1 आएगा। बात है समझ में? क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि दो अंकों की कितनी संख्याएं 3 से विभाजित है। तो सबसे पहले समझना है कि दो अंक कहां से शुरू होता है? 10 से शुरू होता है। 10 के बाद 11, 11 के बाद इस प्रकार से 13, 14 इसे लिखते जाएंगे तो कहां तक? 99 तक दो अंक की संख्या होता है। कहता है कि दो अंकों की कितनी संख्या है जो 3 से विभाजित हो जाता है। 3 से कौन कौन कटता है? तो देखिए 3 से कटता है पहला नंबर पर 12, 12 के बाद कटेगा 15, 15 के बाद 18 के बाद 21, इस प्रकार से आखिरी कौन संख्या कटेगा? 99 कटेगा। कितना कटेगा? तो पूछ रहा है कि बताइए कुल कितना संख्या हो जाएगा? कुल कितना संख्या हो जाए? जैसे मान लीजिए कि 1 संख्या हो गया, 2 संख्या हो गया, 3 संख्या हो गया, 4 संख्या हो गया, ऐसे 5 संख्या हो गया, तो इसके बीच में 3 से कटने वाली कुल कितना संख्या हो जाएगा? तो इसको हम एपी से बनाएंगे। ठीक है, अभी आप पढ़े नहीं लेकिन इसको सीख लीजिए। तो इसमें प्रथम पद को हम बोलेंगे मतलब पहला पद 12 और डी बोलेंगे 3 और टीएन बोलेंगे 99। अब हमको निकालना है एन, तो टीएन का फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टीएन दे दिया आपको 99, ए का मान 12 और प्लस एन का मान नहीं पता है, डी का मान 3। तो 99 बराबर 12, यहां गुना करेंगे तो प्लस 3n और यहां गुना करेंगे तो माइनस 3। 99 बराबर 12 में से 3 गए तो 9 प्लस 3n, 9 इधर चलाएगा तो घट जाएगा। 99 माइनस 9 बराबर 3n, घटेगा तो 90 बराबर 3n। 3 से 90 कितना मरते कट गया? n का मान 30। इसका मतलब कुल कितना संख्या? 30 संख्या होगा। ठीक है, दो अंकों की कितनी संख्या है जो 3 से पूरा पूरी कट सकता है? तो टोटल 30 संख्या हो जाएगा। ठीक है, इस चैप्टर को हम लोग ऑब्जेक्टिव की तरह से भी बना सकते थे, सब्जेक्टिव की तरह से भी बना सकते थे। ठीक है, प्रश्न को क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं।
कह रहा है कि 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है। 5005 के अभाज्य गुणनखंड करना है आपको। कैसे होता है बाबू, तो देखो 5005 लिख दो, अरे 5005 कितना से लगेगा, 5 से लगेगा, कितना से लगेगा, तो कितना आएगा, 1001 आएगा। 5 कैसे आएगा, भागा देंगे तो 1000। अब 1001 कितना से लगेगा, 7 से लगेगा, कितना से लगेगा, 7 से भागा दीजिए, कितना आएगा, 1001 में 7 से भागा देंगे तो 1 मरते हुए तो 7, यहाँ पे आगे 3, ऊपर से 0, 7 चौको 28, ऊपर से घटा तो 2, ऊपर से उतारे 1, 7 या 21, कितना आ गया, 143। अब 143 कितना से लगेगा, 11 से लगेगा, कितना से लगेगा, देखिए 143 को 11 से भाग दीजिए तो 1 हो गया 11, ऊपर से कितना आएगा, 3, 3 कितना, 13 मरतबे कट रहा है, कितना आ रहा है, 13 मरतबे। तो पूछ रहा है कि 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड हुए। तो बाबू 5005 के अभाज्य गुणनखंड, पहला हो गया 5, दूसरा हो गया 7, तीसरा हो गया 11 और हो गया 13। तो कितने अभाज्य गुणनखंड हुए, तो 4 अभाज्य गुणनखंड हुआ, कितना, 4। ऐसा समझ में। इसका गुणनखंड 1 भी है लेकिन वो अभाज्य नहीं है, 1 भी है, इसको हम लगा सकते हैं ना, 13 मरतबा 1, तो 1 भी आ गया ना जी। तो 1 अभाज्य है, अभाज्य संख्या ना 1, अभाज्य संख्या 2 से ऊपर है तब ने। तो आपसे क्या पूछा, अभाज्य गुणनखंड हमको बताइए। तो अभाज्य गुणनखंड 5, 7, 11, 13, तो पूछा कुल कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आया बात समझ में, किसी को दिक्कत नहीं। तो अगला सवाल आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 5 भी काफी इजी है। आपको ए दिया है, ए बराबर दिया 2 पे पावर 3, अब 5 गुने 3, और बी का मान दिया है, बी का मान दिया 2 पे पावर 4, 5 गुने, और क्या आपसे पूछा, ए बी का एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकलता है बाबू, एलसीएम कैसे निकलता है, जो दोनों में मिलता है उसको लिखते हैं, जो नहीं मिलता उसको भी लिख देते हैं लास्ट में, ठीक है। तो बताइए इसमें तो नीचे कितना 2 है, 4 को, तो 2 पे पावर 4 बड़ा वाला ले लीजिए हमेशा। अब नीचे 2 पे पावर 4 है क्योंकि 3 को तो मिलेगा और एक आखिरी नहीं मिलेगा, तो 2 पे पावर कितना हो गया, 4, अब फिर 5, और उसके बाद 3, उसके बाद 7। अब गुना करेंगे, 2 पे पावर 4 का मतलब कितना होता है, 2 पे पावर 4 का मतलब 16। बाबू 2 गुने 2 गुने 2 गुने 4 बार लिखना होगा, तो गुना करेंगे तो कितना आएगा, 16 गुने 5 गुने 3 गुने 7, 16 पचे 80 और 70। अब 21 गुने कितना करना है, तो 21 गुने 80 करेंगे तो कितना आएगा, 0, 8 और 2 16, कितना हो जाएगा, 1680 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1680 गुने 21 करेंगे कितना आएगा, 1680 हो जाएगा। तो लसा कितना निकाल के लेके चला है, 1680। किसी को नहीं भी समझ में आया तो फिर से एक बार देख लो। ए का मान दिया हुआ है 2 पे पावर 3, मतलब 2 जो है बाबू वो 3 गो है, उसके बाद सजा के लिखेगा तो 3 और 5 बाद में लिख दीजिए। और बी का मान क्या दिया हुआ है, 2 पे पावर 4, मतलब 2 जो है वो कै को दिया हुआ है, 4 को, उसके बाद 5, उसके बाद 7। हमसे क्या पूछा, एलसीएम पूछा, तो 2 मिला उसको उतार दिए, फिर ये 2 मिला उतार दिए, और फिर ये 2 मिला उतार दिए। अब देखिए 2 नहीं मिल रहा जी, तो इसको भी उतार देना है। 3 मिल रहा है, नहीं उतार दिए। 5 मिला, इसको भी उतार दिए, और 7 मिला उतार दिए। सबको गुना करेंगे तो कितना आएगा, 1680 आएगा। इसका सही आंसर कौन हो जाएगा, 1680, अर्थात बी आंसर सही हो जाएगा। आए बात समझ में, किसी को दिक्कत। अब चलते हम लोग अगले सवाल में। देखो बाबू क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, कह रहा है कि 27, 35, 13, 56 में कौन सी संख्या अभाज्य संख्या। आपको पहचानना है कि कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो एक और अपने आप से कटता है उसको क्या कहते हैं। तो देखिए तो अभाज्य संख्या कौन इसमें है, 13, क्योंकि 13 जो है एक और अपने आप से कट रहा है, किसी से नहीं कट रहा है। जबकि 27 3 से कट जा रहा है, 9 से कट रहा है, अभाज्य नहीं है। 35 5 और 7 से कट जा रहा है। 56 2 से कट जा रहा है, 8 से कट जा रहा है, 7 से कट जा रहा है, 4 से कट जा रहा है।
तो बताइए 56 विभाजन है तो इसमें कौन अभाज्य संख्या था? तो आपको पहचानना था कि 4 संख्या में कौन अभाज्य है, तो कौन अभाज्य था? 13। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो एक और अपने आप से कटता है उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। अब पूछा कि दो लगातार संख्याओं का HCF क्या होगा? आप दो गो लगातार कोई संख्या लिख लीजिए और उसका निकालिए मस्सा। हम कौन संख्या लिखे लगातार? 10 और 11 लिख देते हैं। और हम पूछे 10 और 11 के मस्सा कितना होगा? तो 1 होगा। कोई भी दो को लगातार संख्या लिख कर उसका मस्सा आप निकालिए। मस्सा कैसे निकलता है? 10 का गुणनखंड करेंगे बाबू तो कितना होगा? 2 गुने 5। 11 के करेंगे तो कितना होगा? 11 ही होगा, है ना? 11 ही होगा। तो दोनों में कुछ मिला? जब नहीं मिलता है तो मस्सा कितना होता है? हाँ, जब नहीं मिलता है तो मस्सा 1। आप कोई संख्या भी ले लीजिए, जैसे हम पूछे कि 8 और 9 ले लीजिए, आप इसका मस्सा निकालिए, 1 ही आएगा। कोई भी दो लगातार संख्या ले करके और उसका मस्सा निकालेंगे तो आंसर कितना आना है? 1 आना है। ठीक है, हम मान लें कि 100 ले लिए और अगला ले लिए हम 101। अब इसका भी मस्सा निकालेंगे तो कितना आएगा? 1 ही आएगा। याद रखिएगा, दो लगातार संख्या का मस्सा 1 होता है और अभाज्य संख्या का भी मस्सा। हाँ, अगर आपको अभाज्य संख्या दे दर बोले कि मस्सा बताए तो क्या बोलिएगा? 1 बोलिएगा। कह रहा है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, आपको पता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या किसको बोलते हैं? सबसे छोटी भाज्य संख्या बताइए तो। हाँ, सबसे छोटी भाज्य संख्या है 4। ठीक है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या 2 है। और क्या पूछा? दोनों का HCF। तो 4 के गुणनखंड तोड़ेंगे तो 2 गुने 2 और 2 के 2 ही होगा। HCF निकालना है ना जी। तो जो दोनों में मिलता है, दोनों में क्या मिला? 2। HCF कितना हो गया? 2 हो गया। आंसर कौन हो गया? सही बी हो गया। आया बात समझ में? फिर से देखो एक बार, कह रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या के क्या निकालिए? HCF। तो हम देखें सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है? 4। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? 2। और 4 और 2 के मस्सा पूछेंगे तो कितना बोलिएगा? 2 बोलिएगा। आ रहा समझ में? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि दो क्रमिक क्रमिक मतलब होता है लगातार, दो लगातार सम संख्या का क्या निकालना है? HCF। तो बताइए दो को लगातार आप सम संख्या बताइए क्या लिखे? हम 2 और 4 लिखते हैं। अब बताइए बाबू 2 और 4 लगातार सम संख्या है। अब 2 और 4 का मस्सा पूछेंगे तो क्या बोलिएगा? 2 बोलिएगा, क्योंकि 2 का गुणनखंड 2 होता है। 4 के तोड़िएगा तो 2 गुने 2 होगा, तो दोनों मिलेगा वही ना मस्सा होता है। ठीक है, ये जरूर नहीं कि हम 2 4 ले सकते हैं, हम ले सकते थे 500 और 502 भी ले सकते थे। इसका भी मस्सा निकालेंगे कितना आएगा? 2 ही आएगा। मतलब दो लगातार सम संख्या ले लीजिए और उसका मस्सा निकालेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। कोई भी दो लगातार सम संख्या लेकर के मस्सा निकालेंगे तो कितना आएगा? 2 ही आएगा। अब आते हैं 10 नंबर। करा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है? आपको पहचानना है कि अपरिमेय संख्या कौन है। जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता है उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे अपरिमेय कौन है? √23, क्योंकि √23 का वर्गमूल नहीं निकल रहा बाबू। √64 का वर्गमूल, 9 का वर्गमूल 3, 1 का वर्गमूल अब 25 का वर्गमूल, तो यहां तो हो गया 6। तो देखिए 8 परिमेय संख्या है, 3 परिमेय संख्या है, 6 परिमेय संख्या है, लेकिन 23 का वर्गमूल नहीं निकल रहा है। इसलिए वो कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या है, क्योंकि उसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। अब आगे बोला गया है कि 2, 10, 20 का LCM और HCF का क्या बताना है? अनुपात। इसका मतलब पहले इसका क्या निकालना है? LCM। तो चलिए हम 2 का, 10 का और 20 का क्या निकालने जा रहे हैं? LCM। 2 का गुणनखंड और 10 का गुणनखंड 2 गुने 5 और 20 का गुणनखंड 2 गुने 5। सबसे पहले क्या निकालना है? LCM। ध्यान लिखिए LCM। LCM मतलब लसा। तो जो पहले तीनों में मिला उसको लिखिए। तीनों में क्या मिला? 2। उसके बाद 5 मिला, उसके बाद 2 बच गया, तो यहां गुना कर दीजिए। 2 बचे 10, 10 दूनी लसा कितना हो गया? 20। अब हमको क्या निकालना है?
HCF मतलब मासा। मासा कैसे निकालेंगे? जो तीनों में मिलेगा, तो तीनों में क्या मिल रहा है? 2 मिल रहा है। तो मासा कितना आ गया? और अनुपात पूछा ना जी, तो अनुपात पूछा तो यहां लिख दिए 20:2, 20:। अब इसको काटिएगा, ठीक है, कट रहा है क्योंकि 2 से 20 क्या मरता है, तो इधर कितना बच गया? 10:। कहाँ है? सी। हम क्या किए, पहले इस संख्या का हम लसन निकाल लिए, फिर हम मसा निकाल दिए और दोनों को रख करके अनुपात लिख दिया, अनुपात को काट दिए। आए बात समझ में? किसी की दिक्कत? अब चलते हैं बाबू अगला सवाल में, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा? तो हम बताए थे कि जिसका हर जो होता है 2 और 5 में रहता है वो शांत होता है, और 2, 5 के सिवाय कुछ भी रहता है अशांत होता है। तो देखिए पूछा गया किसका दशमलव प्रसार क्या है? शांत है। तो चलिए चेक करते हैं। पहला नंबर पर है 39/200। 39 के तोड़ेंगे तो 3 गुने 13 और 243 के गुणनखंड करेंगे, कितना आएगा? 243 के तोड़िए, 243 कितना से लगेगा? 3 से लगेगा बाबू। कितना से? 3 से। 8 दिया 24, 1 मरतबे 81 मरतबे लग जाएगा। 243 के तोड़िएगा ना 3 से तो 81 आएगा, फिर 3 से तोड़िएगा तो 27 आएगा, फिर 3 से तोड़िएगा तो 9 आएगा, फिर 3 से तोड़िएगा तो, इसका मतलब कि 243 के तोड़िएगा तो कितना आएगा? 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, तो एगो 3 से तो एगो 3 कट गया, नीचे क्या बच रहा है? खाली ना 3 3 बच रहा है जी। तो ये कौन संख्या हो गया? अशांत हो गया। क्या हो गया? अशांत। और फिर अगला कितना है? 7/17, तो 17 नीचे टूट रहा है, 2, 5 में ना है, तो क्या हो जाएगा? अशांत। हाँ, शांत तबे होता है बाबू जब हर 2 और 5 में बचता है। फिर 4/23 है, तो 4/23 नीचे 23 का गुणनखंड टूट रहा है? नहीं टूट रहा है, तो ये क्या है? अशांत है। अब बताइए कि जब सब तीनों अशांत हो गया तब यही ना शांत बचेगा, क्योंकि कैसे? तो 13/625 है, तो 13 का तो गुणनखंड नहीं हो रहा है, 625 में खाली 5 आ रहा है, क्या गो? 4 गो बाबू। कितना? 4 गो। तो नीचे खाली 5 5 बच रहा है ना, तो जब नीचे 5 5 बचता है खाली तब होता है शांत। नीचे 2 2 बचता है तो शांत, 2 5 रहता है तो भी शांत। ध्यान रखिएगा, शांत तब होगा जब नीचे 2 बचेगा, या तो 2 गुने 5 बचेगा, या खाली 5 बचेगा। ये दोनों के सिवाय कुछ भी नीचे बच रहा है तो वो अशांत हो जा रहा है। तो शांत अशांत पहचानने के लिए सीखें। किसी को दिक्कत? अब कहता है 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 के घातांक बताइए। 2 पे पावर कितना होगा? घातांक मतलब होता है पावर इंग्लिश में, ठीक है? तो 2 पे पावर कितना होगा? तो 144 का अभाज्य गुणनखंड तोड़िए, 2 से लगाएंगे कितना आएगा बाबू? 72 को 2 से लगाएंगे कितना आएगा? 36 के 2 से लगाएंगे, 18 के 2 से लगाएंगे, 9 को 3 से लगाएंगे। इसका मतलब 144 बराबर 2 कैगो है? 1 2 3 4, तो 2 पे पावर। और 3 कैगो है बाबू? 2 को 3 पे पावर। हमसे किसका घातांक पूछा? 2 के कि 3 के? तो 2 के घातांक कितना है? आंसर 20 सही हो गया। आया बात समझ में? किसी को दिक्कत? चलते हैं अब अगला सवाल में, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर पे, ठीक है? करा निम्नलिखित में कौन सा संख्या परिमेय संख्या है? कौन सी संख्या परिमेय है जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता है? क्या होता है? परिमेय होता है। तो पहला नंबर पे ऑप्शन है √50/√700, ठीक है? अब देखिए बाबू, अगर इसको आप तोड़ेंगे √50 को तो क्या हो जाएगा पता है? 5√2 होगा। क्या होगा? 5√2 होगा। कैसे होगा? तो 50 के गुणनखंड तोड़िए। कैसे होगा? 50 का गुणनखंड तोड़िए। तो 50 का गुणनखंड तोड़ेंगे तो कितना आएगा? 2 गुने 5 गुने 5, जब जोड़ा मिलता है वो बाहर निकल जाता है, तो जोड़ा मिला बाहर निकल गया, अंदर में कौन बच गया? √2। उसी प्रकार से 700 का गुणनखंड तोड़िएगा तो क्या आएगा? 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5 गुने 7 आएगा। तो ये 2 बाहर निकल गया,
ये 5 बाहर निकल गया, अंदर में कौन बच गया 7, तो 5 दूनी 10 रूट 7, 5 दूनी तो ऊपर बच गया √2 और नीचे 2 √7 न हुआ बाबू। तो बताइए तो इसे रूट खत्म हो रहा है, तो ये कौन संख्या है अपरिमेय संख्या। अब 32 का वर्गमूल भी निकालिएगा बाबू तो क्या आएगा 4√2 आएगा। कितना आएगा 4√2 आएगा। तो इसका भी वर्गमूल निकल रहा है नहीं, तो ये भी कौन संख्या अपरिमेय संख्या। अब देखिए ऊपर में कितना है √1/√144। 1 का वर्गमूल कितना होता है 1, 144 का वर्गमूल 12, तो 1/12 आ गया ने। तो ये कौन संख्या है परिमेय संख्या, बाकी सब क्या है अपरिमेय संख्या है। तो जब भी आपको परिमेय अपरिमेय पहचानने के लिए कहा जाए और रूट में दे दे तो पहले प्रयास करना है वर्गमूल निकालने का। ठीक है, वर्गमूल निकल गया पूरा पूरी, समझ लेना कि परिमेय होगा और नहीं निकला तो अपरिमेय होगा। अब ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि रूट के जो अंदर रहता है वो पूर्णांक संख्या नहीं होता है। रूट के अंदर जो रहता है पूर्णांक संख्या नहीं होता है। रूट वाला पूर्णांक संख्या नहीं, रूट के अंदर तो पूर्णांक ही रहता है, रूट वाला पूर्णांक संख्या नहीं होता। अब आगे देखिए, निम्नलिखित संख्याओं में से अभाज्य संख्या का चयन कीजिए। अब आपको पहचानना अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो वैसी संख्या जो एक और अपने आप से कटता है उसको क्या कहते हैं अभाज्य संख्या। आप बताइए इसमें अभाज्य संख्या कौन है बाबू 29 है ना बाबू। 33 तो 3 और 11 दोनों से कट रहा है, 33 किसी से नहीं कट रहा है। जो किसी से नहीं कटता वही संख्या क्या होता है अभाज्य होता है। 29 इसका आंसर होगा। 33 तो 3 11 दोनों से कट रहा है, 39 कट रहा है 3 और 13 से, 15 कट रहा है 3 और 5 से। और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं जो एक और अपने आप से कटता है। तो एक और अपने आप से कटने वाला संख्या कौन है 29 है, तो इसका सही आंसर 29 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 करा ए और बी अभाज्य संख्या है। ए और बी कौन संख्या है, तो ए बी का एलसीएम क्या होगा। अगर अभाज्य संख्या ए बी एलसीएम पूछे तो गुना कर दीजिए, एचसीएफ पूछे तो 1 बोल दीजिए। ठीक है, अभाज्य संख्या का अगर एलसीएम पूछे तो क्या कर देना है गुना, और एचसीएफ पूछे तो 1। अभाज्य संख्या के एचसीएफ पूछे तो 1, अभाज्य संख्या के एचसीएफ पूछे तो और एलसीएम पूछे तो गुना कर देना है। तो किसका कौन सी अभाज्य संख्या के एचसीएफ पूछा एलसीएम पूछा, एलसीएम पूछा कौन सी संख्या का ए बी का। तो ए बी का गुना करेंगे क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा। आंसर इसका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि 45 और 60 का एचसीएफ क्या होगा। आपको बताना है बाबू 45 और 60 का एचसीएफ, एचसीएफ मतलब महत्तम निकालना है। तो 45 का गुणनखंड करेंगे तो कितना होगा 3 गुने 5 और 60 के तोड़िए तो कितना होगा 2 गुने 3 गुने 5। और हमसे क्या पूछा एचसीएफ, तो जो दोनों में मिलता है, दोनों में क्या मिल रहा है 3 मिल रहा है, और दोनों में क्या मिल रहा है 5 मिल रहा है। तो 3 गुने 5 कितना हो गया 15। तो इसका एचसीएफ कितना हो गया 15 हो गया। चलिए आगे ध्यान दीजिए। हाँ कह रहा है कि √10 है, √, गुने √, 15 है, तो ये किसके बराबर होगा। तो गुना कर दीजिए √10 गुने 15 लिखा जाएगा इसे। अब इसका गुणनखंड तोड़िए तो 10 का गुणनखंड 2 गुने 5 और 15 का गुणनखंड 3 गुने। अब जो मिलता है ना बाबू डबल जोड़ा वाला उसको बाहर कर दीजिए, जो नहीं मिला उसको अंदर रखिए। तो 3 दूनी कितना हो गया 5√6 हो गया। बोला कि किसके बराबर है गुना में है, तो हम क्या किए 10 और 15 के गुना करेंगे तो 150 आ जाएगा, और 150 का भाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुने 5 गुने 3 गुने 5 आवेगा। अब फिर जब हम इसको रूट हटाना चाहेंगे तो जो अंदर में मिलता है जोड़ा उसको बाहर लेकर चले आते हैं, जो नहीं मिला उसको अंदर रख देते।
क्वेश्चन नंबर 19 पे आएंगे। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? अब अभाज्य संख्या पहचानिए, कौन इसमें है? 41। कौन है? 41 किसी से नहीं कट रहा है, तो अभाज्य संख्या 41 है। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है? किसका अशांत है? तो नीचे तो देखिए 625 है, इसका गुणनखंड करेंगे, सबका गुणनखंड करेंगे। देखिए 13 बटा कितना है, नहीं 23 बटा कितना है, 50। इसका गुणनखंड कीजिए तो 23 का तो गुणनखंड नहीं होता है। अब 50 से करेंगे तो 2 गुने 5 गुने 5, ये क्या हो गया? शांत। क्यों हुआ? क्योंकि नीचे 2 और 5 बच रहा है। फिर दूसरा है 13 बटा 625, तो 13 का गुणनखंड तो होगा नहीं। 625 का 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, तो नीचे खाली क्या बच रहा है? 5। तो ये भी संख्या क्या है? शांत है। अब आते हैं 39 बटा 243, तो 39 के तोड़ेंगे तो 3 गुने 13, और 243 का भी जस्ट तोड़े थे ना ऊपर में बाबू, कितना आया था? 3 गुने 3 गुने 3, कै गो आया था? 5 गो आया था। तो 1 से कट गया, तो नीचे खाली क्या बच रहा है? 3 बच रहा है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। ठीक है, तो हमसे क्या बोला गया था कि अशांत को पहचानिए। निम्नलिखित में से कौन सी दशमलव प्रसार अशांत है? तो कौन अशांत है? सी वाला अशांत है। बाकी तीनों के तीनों क्या था? शांत था। चलिए अगला, पाई बटा √3 क्या है? आपको पता होना चाहिए बाबू कि पाई जो है अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या में आप 2 जोड़ दीजिए तब भी अपरिमेय, भागा दे दीजिए तब भी अपरिमेय। मतलब पाई जिसमें लग गया वह संख्या क्या हो जाएगा? लेकिन पाई का मान होता है 22/7। अब 22/7 जो है परिमेय है। पाई का मान होता है 22 बटा, और 22/7 कौन संख्या है? जबकि पाई का है अपरिमेय, तो पाई बटा 3 क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। अरे बात समझ में? कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है और HCF जो है से 17 है। तो क्या पूछा गया? अभी जस्ट फार्मूला देखे थे ना LCM का, फर्स्ट वाला प्रश्न क्या हुआ था? दो संख्याओं का गुणनफल बटा मस्सा, है ना जी। लस्सा का फार्मूला क्या होता है? दो संख्याओं का गुणनफल बटा, तो दो संख्याओं का गुणनफल कितना है? 8600, और लस्सा मस्सा कितना है? अब 17 से भाग दें, कितना मरतबे कटेगा? 510 मरतबे कटेगा। ऑप्शन इसका ए सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 में आ जाएंगे। कह रहा है कि 6, 8, 22 का क्या निकालना है? LCM और HCF का। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड बताइए। 2 गुने, अब 8 के तोड़ना है तो 2 गुने 2 गुने 2। 22 के तोड़ना है बाबू तो 2 गुने 11। आपसे क्या पूछा पहले? तो यहां लिखिए LCM। ठीक है, तो LCM जो तीनों में मिला पहले उसको लिख दिए, अब नहीं मिल रहा उसको सबको उतार दीजिए। 2 गुने 3 गुने 11। अब निकालना कौन सी है? HCF। तो HCF कितना है? जो तीनों मिला, तीनों मिला कौन? 2 ही ना मिला जी, और कुछ मिला? तो इसका ई हो गया HCF, और ई क्या हो गया? अब अनुपात पूछा ना बाबू, तो अनुपात पूछा तो आप बट्टा में भी लिख सकते हैं। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 11 बट्टा में 2, 2 से 2 कट गया, कितना बचा? 2 दूनी 4 तिया। अब 12 गुने 11 करेंगे, कितना आएगा? 132। कितना आएगा? ऊपर 132 और नीचे कितना आ गया? 1। तो इसको अनुपात में लिखेंगे तो 132 अनुपात 1 हो जाएगा। सही आंसर क्या हो गया? डी हो। क्वेश्चन नंबर 24, 96 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करिए। तो बताइए 96 का अभाज्य गुणनखंड करिए। 2 से लगाएंगे कितना आएगा? 48 को 2 से लगाएंगे तो 24 के 2 से लगाएंगे, 12 के 2 से लगाएंगे, 6 के 2 से लगाएंगे 3। इसका मतलब है कि 2 पे पावर हो जाएगा 1 2 3 4 5।
और 3 पे पावर 1। 21 का भाज्य गुणनखंड है 96 का है। तो आंसर में देखिए 2 पे पावर 5 कहीं है, ये यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ 5 पावर में था, 25 लिखा गया। 2 पे पावर 5 गुने 3, आंसर इसका सही कौन हो गया? ये वाला हो गया। अब आते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 25। कराए कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिचालित करने की तकनीकी है। मतलब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम की सहायता से हम क्या निकालते हैं? मत्सर निकालते हैं। 11/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा? 11/15 के तोड़ेंगे तो 3 गुने 5 होगा। नीचे क्या बच रहा है? 3 बच रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। कराइए कौन संख्या है? देखिए इसका वर्गमूल निकल रहा है √2 का। √2 का वर्गमूल निकलेगा जी? तो ये कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को पहचानना है। इसमें परिमेय संख्या कौन है? √9, क्योंकि 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 3। तो ये कौन संख्या हो गया? परिमेय संख्या। बाकी किसी को वर्गमूल निकल रहा है तो सब बाकी कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या है। करा 0 और 50 के बीच विषम संख्या की संख्या कितनी होगी? 0 से 50 के बीच कितना विषम संख्या होगा, आपको गिन के लिखना है। 0 से 50 के बीच कितना विषम संख्या है? तो विषम संख्या कहां से शुरू होता है बाबू? बोलिए, विषम संख्या कहां से शुरू होगा? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, इसके बाद 35, 37, 39, 41, उसके बाद 43, 45, उसके बाद अब गिन के बताइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। कितना? 25। तो 0 से 50 के बीच कितना विषम संख्या? 25 विषम संख्या होता है और 25 सम संख्या होता है। ठीक है, आधा करके सीधा बोल देना है, याद रखना है। ठीक है, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है, n कौन संख्या है? तो √n का मान क्या होगा? नहीं बाबू, √n जो है प्राकृतिक संख्या है, n का मान आपको 1 रखना है, तो इसका वर्गमूल 1 हो जाएगा। n का मान जब 2 रखेंगे तो वर्गमूल 2 ही रहेगा। जब यहाँ 3 रखेंगे तो 3 ही रहेगा। जब यहाँ 4 रखेंगे तो इसका वर्गमूल 2 हो जाएगा। मतलब अगर n के जगह पर प्राकृतिक संख्या होता तो बताइए ये कौन सी संख्या होता? तो बोलेंगे सर कभी परिमेय होता और कभी अपरिमेय होता। अब कहाँ है? कभी परिमेय संख्या और कभी अपरिमेय संख्या। जैसे n का मान आप रखिए ना बदल बदल के, प्राकृतिक संख्या रखना मतलब गिनती की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 हम रखे ना बाबू, 1, 2, 3, 4 रखे, तो क्या है? कभी परिमेय संख्या है और कभी अपरिमेय संख्या है। 0 और 50 के बीच विषम संख्या, इसमें तो है ही नहीं ऑप्शन में। अच्छा 25 है। हाँ, कितना होगा बोलिए? तो 1, 2, 2 नहीं, 3, 5, 9, गिन दीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। 5, 15, 20 का LCM और HCF के, तो 5 का गुणनखंड करेंगे तो 5, 15 के करेंगे तो 3 गुने 5, 20 का करेंगे तो 2 गुने 2 गुने
5। अगर आप एलसीएम निकालेंगे बाबू तो तीनों में मिला, पहले उसको लिख लीजिए, फिर 2 गुने 2 गुने 3। HCF जो क्या होता है, जो तीनों में मिलता है। तो अनुपात पूछा ना बाबू, तो बट्टा में लिखिए पहले 5 गुने 2 गुने 1 मिनट 5 गुने 2 गुने 2 गुने 3 और HCF कितना आया 5। तो 5 से 5 कट गया तो 2 दूनी 4 तिया 12 बटा, इसको क्या बोलेंगे 12:1। ठीक है, आया समझ में। तो HCF LCM का अनुपात रहेगा तो निकल जाएगा ना, क्योंकि बहुत सारा सवाल आ गया अभी तक। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है 25, क्योंकि 25 का वर्गमूल कितना होता है, तो 5 कौन संख्या है, परिमेय संख्या है, जिसका वर्गमूल निकल जाता है परिमेय हो जाता है। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। हाँ, परिमेय संख्या कौन नहीं है यह पहचानना है, क्योंकि देखिए इसका वर्गमूल निकालेंगे ना बाबू तो 25 आएगा, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 15 आएगा, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 9 आएगा, और इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसका तोड़ेंगे तो 5√5 आएगा। तो बताइए कौन अपरिमेय है, डी वाला अपरिमेय, बाकी सब क्या है परिमेय है। दो संख्या ए और कितना है 18, जिसका एलसीएम कितना है, HCF कितना है, तो ए का क्या करना है मान निकालना। इसका मतलब है कि आपको पहली संख्या दे दिया, पहली संख्या कितना दे दिया बाबू ए, और दूसरी संख्या कितना दे दिया आपको 18, और एलसीएम कितना दे दिया, एलसीएम दे दिया 36। आपसे क्या पूछा, नहीं HCF भी दे दिया, HCF भी दे दिया 2। आपसे क्या पूछा लुप्त संख्या। हम लोग फार्मूला पढ़े थे कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर मस्सा गुने लस्सा। तो बताइए पहली संख्या ए गुने दूसरी संख्या 18 बराबर मस्सा 2 है ना जी, मस्सा 2 लस्सा 36, ये 18 उधर चल जाएगा, तो ये बराबर कितना 2 गुने 36 बटा 18, 18 दूनी, ये गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, एक कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4। क्वेश्चन नंबर 36, करा P तथा Q अभाज्य संख्या है, तो HCF क्या होगा, हाँ अगर कोई भी अभाज्य संख्या का आपसे HCF पूछे तो संख्या नहीं पढ़ना है, डायरेक्ट उसका 1 बोल देना है। ठीक है, इसका आंसर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होता है 2, और सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना होता है 4, और दोनों के गुना करेंगे तो 8। कह रहा है कि 6 x पे पावर 4 होना चाहिए, ठीक है, और y, और दूसरा है 12x y का क्या पूछा से HCF पूछा, तो गुणनखंड करिए, 12 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुने 3, 2 गुने नहीं 6 का गुणनखंड 2 गुने 3, और x पे पावर 4 के मतलब x कितना दिया हुआ है 4 को दिया हुआ है, और y 1 को दिया हुआ है। इसको करेंगे तो 2 गुने 3, और फिर उसके बाद x दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है y दिया हुआ है। ठीक है, इसका क्या पूछा आपसे HCF, जो दोनों में मिलता है वो HCF होता है। 2 मिला 2 लिख दीजिए, 3 मिला 3 लिख दीजिए, x को मिल रहा है ना जी, ऊपर में x तो 4 को है, नीचे x को है, तो क्या को मिलेगा 1 ही को ना मिलेगा, और y को मिलेगा, तो गुना कीजिए 3 दूनी 6xy 6xy, बी हो जाएगा आंसर।
है बात समझ में? किसी को दिक्कत? तो अभी तक हम लोग 38 सवाल देखे और देखना हम लोग के कहां तक है, 60 तक। ठीक है, सबसे इजी टॉपिक चल रहा है अभी। ठीक है, सबसे इजी टॉपिक। इस टाइप का सवाल बहुत कम पूछता है, लेकिन नॉलेज के लिए सिर्फ पढ़ा रहे हैं अभी आपको। इस टाइप को बोर्ड एग्जाम में सवाल नहीं पूछता है, लेकिन ये कंफर्म मानिए कि जो आज का क्लास है, जिसमें से कोई भी मॉडल आप पेपर आप बनाएंगे, चाहे एग्जाम के रहे या प्रीवियस ईयर रहे, उसमें से 6, 7, 8 सवाल बन जाएगा। ठीक है, 6, 7, 8 सवाल इसी से रिलेटेड रहेगा। कोई भी मॉडल उठा के देखिएगा घर में बैठ के, पुराना मॉडल रहता है ना, और देखिएगा क्या सवाल उसमें मिलता है। निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है? अब परिमेय संख्या के लिए वर्गमूल निकालना होगा। ये तो है √3 × 2, ये देखिए बट्टा में है जी यहाँ पे। ठीक है, सबके बीच बट्टा लगा हुआ था। तो 64 का वर्गमूल 8 कितना, और 81 का वर्गमूल 9, तो 8/9 हो गया ये। तो ये कौन संख्या हो गया? परिमेय। बाकी आप किसी का वर्गमूल निकालिए, नहीं निकलेगा। किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो नीचे क्या है, 8 है ना जी, तो 8 के तोड़ेगे तो 2 गुने 2 गुने 2, 3 को 2 आ रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। जिसका नीचे 2 2 2 बचेगा तो शांत हो जाएगा, जिसका नीचे 5 5 रहेगा तो शांत हो जाएगा, 2 5 दोनों रहेगा तो बीच क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। 6/7 का दशमलव प्रसार क्या होगा? क्योंकि गुणनखंड तोड़ेंगे तो नीचे 2 5 तो आने वाला है नहीं, तो क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। 6/15 का दशमलव प्रसार, तो 15 6 के तोड़ेंगे तो 2 गुने 3, अब 15 के तोड़ेंगे तो 3 गुने 5, 3 से 3 कट गया तो 2 बटा कितना बचा? ये कौन संख्या? लगा देखने में शांत, लेकिन है क्या? शांत। तो बिना काटे नहीं बताना है कि शांत होगा कि अशांत, क्योंकि कभी कभी इजी इजी प्रश्न भी क्या होता है, गलती हो जाता है। पूछ रहा है कि 4 - √3 कौन सी संख्या? तो √3 क्या है? अपरिमेय संख्या। निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है? पहचानिए इसमें आप लोग अभाज्य संख्या। कितना? 61 बाबू, 61 किसी से नहीं कटता है। 51 तो कट में करता है जी, 3 से कटता है 51, 17 से कट जा रहा है 51। दो परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या लिखी जा सकती है? अनंत। दो परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या लिख सकते हैं? अनंत। कभी भी कोई भी दो संख्या के बीच अनगिनत संख्याएं लिखी जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46, 11/15 का दशमलव प्रसार बताइए। तो 11 गुणनखंड 11 और 15 के 3 गुने 5, तो इसका तो नीचे आ गया 3, तो ये क्या हो गया? अशांत हो गया। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? कौन? √2 जो है ऐसे कौन संख्या है? हाँ, अपरिमेय संख्या। ऐसे क्या हो गया जी? कुछ टच कर दिया यहाँ पे, आया निकल दिया अपना व्यवस्था। 48, 5√2 कौन संख्या है? अपरिमेय। वर्गमूल कहाँ निकल रहा है? √2 का निकलता है, अपरिमेय में आ जाएगा। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या के HCF क्या होगा? चाहे 2 गो रहे चाहे 200 अभाज्य संख्या रहे, उसका HCF एक ही होना है। बताइए कौन सी संख्या है? परिमेय है क्या परिमेय है? देखो बाबू, ये पेयर को समझना है। 2 के बाद है 1 3, फिर 1 3 है और फिर 1 1 3। इसका मतलब देख रहा है, एक में परिवर्तन आ रहा है, एक में परिवर्तन आ रहा है नहीं। तो इस प्रकार की संख्या रहे तो ये अपरिमेय होगा। क्या होगा? लेकिन ऐसा ही रहता कि नहीं, 1 3 आया फिर 1 3 आता, उसके बाद फिर 1 3 आता, 1 3 आता, ऐसे 1 3 बार बार खाली आता रहता, तब क्या होता? मतलब संख्या को बार बार दोहराते रहता, तब वो क्या हो जाता? परिमेय। लेकिन संख्या को एक सीरीज में नहीं दोहराया तो वो क्या हो गया? अपरिमेय हो गया। पाई क्या है?
अपरिमेय संख्या। पाई कौन सी संख्या है? पाई का मान कितना होता है? अब 22/7 कौन संख्या है? परिमेय संख्या है। √3/√12 ये कौन संख्या है? नहीं बाबू, ये कट रहा है। √3 से √12 √4 मरतबे कट रहा है, तो 1/√4 और 4 का वर्गमूल 1/2 है ये, तो क्या हो गया? इसलिए सिर्फ देख के नहीं बताना है कि ऊपर वाला भी वर्गमूल नहीं निकल रहा है, नीचे वाला वर्गमूल नहीं निकल रहा, पहले काट के तो कट रहा भी होगा। ठीक है, तो सिर्फ देख करके तुलना नहीं करना है बिना सोल्व किए। देखिए 3 - √3, तो √3 का वर्गमूल नहीं निकल रहा है, इसलिए कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या है। 1/√7 है, तो 1/√7, √7 का वर्गमूल नहीं निकल रहा है, कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या है। 5/√2 है, तो √2 का वर्गमूल नहीं निकल रहा है, कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या है। यह है 5.2372, ये कौन संख्या है? नहीं, परिमेय संख्या है, क्योंकि शांत है ये। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या विजातीय है? विजातीय मतलब कौन अलग है, अलग पहचानना है। तो √11 अपरिमेय संख्या है। 2/3 कौन संख्या है? परिमेय। 25 का वर्गमूल 5, 49 का वर्गमूल, तो 5/7 कौन संख्या है? परिमेय संख्या है। यह भी अपरिमेय है, लिख देते हैं अपरिमेय, ये परिमेय और ये परिमेय। 7/3 कौन संख्या? परिमेय। तो देखिए इसमें कौन अलग है? √11 अलग है, ये विजातीय हो गया, मतलब उसका जाति का नहीं है, एक तरह जैसा नहीं लग रहा है। इसमें कौन सी संख्या अलग है, इसमें पहचानिए। तो ये तो परिमेय संख्या हो गया बाबू। ये कौन संख्या है? 16 का वर्गमूल 4 और 4 का वर्गमूल, तो 4/2 कौन संख्या? परिमेय संख्या। √2/5 ये क्या हो गया? अपरिमेय। 25/4 परिमेय। कौन अलग इसमें है? सी वाला सबसे अलग है। संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु क्या प्रदर्शित करती है? संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु क्या प्रदर्शित करती है? यह आखिरी सवाल है। तो वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करती है। कौन सी संख्या? हाँ, एक वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करती है। तो टोटल अभी हम लोग कितना 59 सवाल देखे हैं। ठीक है, जिसमें से एवरेज देखा जाए तो हार्डली से हार्डली 30 सवाल है या 25 सवाल है, बाकी सब रिपीटेड सवाल है। अगर उसमें से छाटा जाए तो टोटल 15 से 20 सवाल है आज का। ठीक है, 15 से 20 सवाल मात्र, बाकी सब एक दूसरे से क्या है? रिपीटेड है, सिर्फ डिजिट को बदला गया, अंक को बदला गया। और ये चैप्टर 1 का है पूरा। चैप्टर 1 इसको एक बार पूरा देख लेना है बढ़िया से, बाकी फिर टेस्ट में रिवीजन कराएंगे। इसको इतना ही पे समाप्त कर देते हैं।